फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं तो बहुत अच्छे से हूं और आशा करती हूं आप सब भी अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, और आज की कहानी का नाम है अपनी गलती को स्वीकारें। आज की कहानी एक बहुत ही महान व्यक्ति की है, उनका नाम मैं कहानी के अंत में बताऊंगी। ये बात उस समय की है जब वो छोटे बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उनको अपनी कुछ जरूरत पूरी करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे और उनके पास पैसे नहीं थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कहां से और कैसे लेकर आऊं। उन्होंने क्या किया कि उस दिन अपने बड़े भाई के सोने के कंगन में से थोड़ा सा सोना चुरा लिया और उसके बाद जो अपनी जरूरत पूरी करनी थी उसके लिए पैसे जुटा लिए और उसके बाद वो अपनी जरूरत को पूरा भी कर लिया। लेकिन उसके बाद उनको एहसास होने लगा, उनको अपनी गलती समझ में आने लगी और उनको पूरी तरह से पता चल चुका था कि उन्होंने आज जो चोरी की है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। पछतावा उनको बहुत ज्यादा होने लगा था। उनके बार बार मन में ख्याल आने लगा कि मुझे अपनी जो ये गलती मैंने करी है ये किसी के सामने बताना है, किसी को मैं किसी के सामने स्वीकार करना चाह रहा हूं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किसको बताऊं। उसके बाद धीरे धीरे सोचने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि मुझे ये बात अपने पिता को बता देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पिता का नाम मन में आया उनको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। उनको लगने लगा कि पिताजी तो बहुत ही ज्यादा डांटेंगे, सजा देंगे। लेकिन कई देर सोचने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि हो ना हो पिता को ही ये बात मुझे बतानी होगी। उसके बाद उनसे सामने से बात बताई नहीं गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पत्र लिख देता हूं। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें सारी बात बताते हुए अंत में लिखा कि मुझसे एक बहुत बड़ी ये गलती हुई है और मुझे इसका पश्चाताप है और आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा और आप मुझे जो भी इसके लिए सजा देंगे मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने वो पत्र अपने पिता को पहुंचाया और उनके पिता ने जैसे ही अंतिम लाइनें पढ़ी कि मुझे गलती का एहसास है, पछतावा है और आप जो सजा देना चाहे मुझे देंगे, तो ये बात पढ़ते ही उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद उस बच्चे ने काफी देर तक वेट किया। उसको लगा कि पिता कभी ना कभी थोड़ी देर में सजा देंगे, लेकिन पिता मौन रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के मस्तिष्क में ये बात बहुत ही ज्यादा गहन छाप छोड़ गई और पिता का जो मौन था उस बच्चे के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से बदल गया। और उसके बाद उस बच्चे ने हमेशा के लिए अपने जीवन में कभी भी चोरी ना करने, ईमानदारी से रहने और सत्य का पालन करने का प्रण कर लिया और पूरा जीवन वो इन्हीं चीजों के ऊपर चलते रहे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, गलती को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हम इंसान हैं, आपसे हो जाती है, मुझसे हो जाती है, लेकिन हम में से कोई विरला ही होता है जो अपनी गलती का पश्चाताप करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। यहां मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। और जी हाँ, इसी गलती को स्वीकार करने के बाद हमें मिले महात्मा गांधी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति के रूप में। तो आप लोग भी इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा लीजिए कि सत्य का पालन करें, ईमानदारी रखें, दूसरों के साथ धोखा तो कतई ना करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।